हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग गेट 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन सी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है। स्टूडेंट, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे दिया गया है। हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन व्हेन k इज इक्वल टू। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो यहाँ पर स्टूडेंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास के किस वैल्यू के लिए इसके पास इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमको के का वैल्यू चेक करना है। ठीक, तो स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट जो यहाँ पर हमको ये इक्वेशन दिया गया है, ये स्टूडेंट ये हमारा जो है वो कॉची आइलर इक्वेशन होता है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट हमारा कॉची आइलर इक्वेशन हो गया। तो पहले तो हमको स्टूडेंट कॉची आइलर इक्वेशन को सॉल्व करने का जनरल फॉर्म हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जनरल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस कॉची आइलर इक्वेशन, यहाँ पे स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट हमारा कॉची आइलर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू जो है वो e के पावर z पुट करते हैं। ठीक है, और जब इसको स्टूडेंट x इक्वल टू e पावर z पुट करके सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो स्टूडेंट फिर ये हमारा जो इक्वेशन होता है फिर वो स्टूडेंट z के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, वो ये बनता है। ठीक है, डी वाई बाई डी जेड प्लस बी वाई इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जो ऊपर इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग ये सेकंड वाले इक्वेशन से के हेल्प से ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये स्टूडेंट फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होता है वो x के रेस्पेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ये z के रेस्पेक्ट में हो रहा है। क्यों? जब हम लोग x का वैल्यू e पावर z पुट कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट अब इस इक्वेशन में हमको a और b का वैल्यू चाहिए। तो a और b का वैल्यू स्टूडेंट हमको कहाँ से मिलेगा, जो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है वो यहाँ से। तो स्टूडेंट b का वैल्यू तो 2 हो गया और a का वैल्यू -2 हो गया। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। तो यहां पर लिख दे रहे हैं पुट a इक्वल टू -2 और b का वैल्यू स्टूडेंट 2 इन इक्वेशन सेकंड में स्टूडेंट हम लोग पुट कर दे रहे हैं। तो इसमें फिर स्टूडेंट हमको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस -2 -1 डी वाई बाई डी जेड, और यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा 2y इक्वल टू 0। अब इसको स्टूडेंट हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, y डबल डेरिवेटिव -3y डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमको पता है कि सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है m स्क्वायर -3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको स्टूडेंट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ब्रेक कर लेते हैं, -2m -m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट 2 एंट्रीज में m कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर m -2 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे। तो m -2 इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा m -2 m -1 इक्वल टू 0, और सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट m का वैल्यू 1 और 2 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट m का वैल्यू 1 और 2 आ गया, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा जिसको CF बोलते हैं, ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा C1 e के पावर z और C2 e के पावर 2z। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो हमको यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है ये हमारा होमोजीनियस है, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल तो है नहीं। तो स्टूडेंट ये हमारा अब कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा y ऑफ x होगा। तो इस वाले इक्वेशन में स्टूडेंट x इक्वल टू e पावर z पुट कर देंगे। तो जहां जहां e पावर z है उसका वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x। तो यहाँ पर हो जाएगा c1x और स्टूडेंट ये हो जाएगा c2x स्क्वायर। ये स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब इसको स्टूडेंट अब इसमें इनिशियल कंडीशन का यूज करना है। तो स्टूडेंट देखिए इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, y1 माइनस वाई डेरिवेटिव 1 पर इसका वैल्यू 1 है और y2 माइनस के वाई डेरिवेटिव 2 पर इसका वैल्यू 4 है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसको पहले डिफरेंशिएट एक बार कर देते हैं।
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c1 टू c2x। ठीक है, नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन पहला वाला यूज करते हैं स्टूडेंट, वो y1 माइनस y डेरिवेटिव 1 का वैल्यू कितना दिया गया, 1 दिया गया है। तो अब स्टूडेंट जब इस वाले इक्वेशन, इसको थर्ड और इसको फोर्थ कर देते हैं, थर्ड में जब 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट y1 माइनस y डेरिवेटिव 1 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा c1 प्लस c2, इसको ब्रैकेट में माइनस, अब डेरिवेटिव में स्टूडेंट x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा c1 प्लस 2c2। अब y1 माइनस y डेरिवेटिव 1 का वैल्यू 1 दिया गया है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं, c1 प्लस c2 माइनस c1 माइनस 2c2, इससे ये कट जाएगा और स्टूडेंट c2 में से 2c2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस c2, ये स्टूडेंट 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम लोग c2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे c2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट सेकंड वाला इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, तो वो हमारा दिया गया है y2 माइनस के y डेरिवेटिव 2 पर इसका वैल्यू 4 है। तो स्टूडेंट इक्वेशन थर्ड में एक बार x का वैल्यू 2 पुट करेंगे और फोर्थ में एक बार x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा y2 माइनस के y डेरिवेटिव 2 को सॉल्व करेंगे तो जब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा c1 इंटू 2 और यहाँ पर हो जाएगा c2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए माइनस, और स्टूडेंट डेरिवेटिव में जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा c1 2c2 इंटू 2, c1 प्लस 2c2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट k है, k छूट गया तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर का वैल्यू तो स्टूडेंट 4 दिया गया है, इधर हो जाएगा 2c1 और 4c2 माइनस kc1 माइनस 4kc2, यही आएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट c1 का वैल्यू -1 है, पुट कर देते हैं तो 4 इक्वल टू स्टूडेंट देखिए c1 यहाँ पर है, c1 यहाँ पर है, तो इसको 2 माइनस kc1 कर दे रहे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट 4c2 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू 4k हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, जो -4 है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट माइनस से इधर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 + 4 और स्टूडेंट c1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2c1 माइनस k c1 प्लस 4k, तो स्टूडेंट इधर हमारा 8 हो गया और स्टूडेंट इन दोनों में से k का कॉमन ले लेते हैं तो 2c1 और यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 4 माइनस c1 इंटू k। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, 2c1 को LHS की साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 2c1 इक्वल टू 4 माइनस c1 इंटू k। अब स्टूडेंट ऊपर से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस c1 और स्टूडेंट इधर हो जाएगा 4 माइनस c1 इंटू k, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 4 माइनस c1 डिवाइडेड अपॉन 4 माइनस c1 इक्वल टू k। तो स्टूडेंट यहाँ से 4 माइनस c1 से 4 माइनस c1 कैंसिल हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट तो यहाँ पे स्टूडेंट k का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब स्टूडेंट k का वैल्यू हमको 2 मिल गया और हमको यहाँ पे स्टूडेंट पता है कि जो c2 का वैल्यू है -1 है, मतलब इसका मतलब स्टूडेंट हो गया कि जो c2 के पास वैल्यू होगा वो हमारा यूनिक वैल्यू होगा। लेकिन स्टूडेंट इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको c1 का कोई भी वैल्यू नहीं मिला, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि c1 जो होगा वो हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यू होगा और c1 हमारा r से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास C1 को चॉइस करने के लिए इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू होंगे, हम R का हर एक वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हैं और C2 का वैल्यू -1 रखकर स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था कि जो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है इसके पास इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, इसीलिए कहा गया था क्योंकि C1 स्टूडेंट हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, वो पूरा R से बिलोंग कर रहा है और C2 स्टूडेंट वो हमारा -1 है बस। ठीक है, तो स्टूडेंट C1 के वजह से ही हमारे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होते हैं और ये कब मिलता है स्टूडेंट, जब k का वैल्यू हमारा कितना हो जाता है, ये 2 हो जाता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।